प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 7 का कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट दक्षता आधारित आकलन हुआ था, पेपर हुआ था, उसको हम हल कर रहे हैं। अंग्रेजी का ये पेपर आज अंग्रेजी और हिंदी का हो गया है और कल होगा आपका गणित का। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, एडिंग विच परफिक्स टू द वर्ड पॉसिबल फॉर्म्स इट्स ऑपोजिट। पॉसिबल से पहले आप परफिक्स लगाइए। परफिक्स माने क्या होता है? उपसर्ग। परफिक्स लगाइए और ये उसका ऑपोजिट बन जाएगा। तो पॉसिबल का इम्पॉसिबल होता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? ए आएगा। प्रश्न नंबर 2, चूज द करेक्ट फिक्स फॉर द वर्ल्ड चाइल्ड। चाइल्ड के साथ क्या लगाओगे आप? मेंट, हुड, नेस, फुल। तो चाइल्ड मेंट, चाइल्डहुड, चाइल्डनेस, चाइल्डफुल, तो ये आपका बी आ जाएगा। चाइल्डहुड, बचपन, सुफिक्स लग गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? Choose the correct option to complete the sentence. After a long day of work, Ritu felt completely and needed to rest. तो नीतू थक गई थी। एनर्जेटिक, एनर्जाइड, एक्साइटेड, कंफ्यूज यानी एक्साउटेड, ये हो गया था, थक गई थी। बी, लंबे समय की मेहनत के बाद और उसको रेस्ट की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। रिया वांटेड टू। अब रिया क्या चाहती है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बाई, 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 बी। तो यहाँ पर ये बाई है खरीदना, ये बाई है प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये बाई अलविदा वाला ये भी नहीं आएगा और बी मधुमक्खी ये भी नहीं आएगी। तो आपका उत्तर ए है चौथे के अंदर। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। गर्ल, मिसेज आउल, डू यू स्टे अवेक ऑल नाइट। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक निशान आता है। तो ये विस्मयादिबोधक है, ये कोमा है, ये फुल स्टॉप है, तो आपका उत्तर आएगा ए, ये प्रश्नवाचक निशान आएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिटन सेंटेंस। कौन सा सही है? आई ऑलवेज, तो ऑलवेज फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। डिनर से पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस का प्रयोग किया जाता है। एक वचन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होता है, और अगर बहुवचन या आई या यू है तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपका उत्तर सी सही है। आई ऑलवेज फिनिश माई होमवर्क बिफोर ए डिनर, तो आपको ये सी उत्तर करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। चूज द ऑपोजिट ऑफ डिफिकल्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। The teacher explained the problem in such an easy way that everyone understood it immediately. The teacher explained, अध्यापक ने कहा, the problem in such an easy way that everyone understood it immediately. तो आपको इसमें डिफिकल्ट का, डिफिकल्ट माने होता है कठिन, और इसमें आप देखिए एक्सप्लेन प्रॉब्लम, इजी, इजी होता है आसान, ये डिफिकल्ट का हो गया। तो उत्तर है आपका सी। 7वें का उत्तर क्या आपका? सी है। 8, चूज द सिनिम ऑफ सोरो फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सिनिम होता है पर्यायवाची। सोरो, सोरो का पर्यायवाची सोरो होता है दुख। डिस्पाइट द ब्राइट सनशाइन दीपक फेल्ट ए डीप सेंस ऑफ ग्रीफ। तो ग्रीफ माने भी होता है दुख, दर्द। तो आपका उत्तर हो गया बी। 8वें का उत्तर क्या है? बी। अब बात करते हैं आप 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या है? Choose the correct option to complete the sentence. The teacher stood, Rikstan, the students giving instruction for the class project. तो teacher stood the students in front of, बिल्कुल सामने। अध्यापक छात्रों के सामने खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देता है। प्रश्न नंबर 7वां, और प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द आंसर गिवन टू सोनू, सोना टू मनु। मनु क्या? अर्जुन एंड प्रिया आर स्टडिंग इन द सेम क्लास। हु आर इन द सेम क्लास, सेम क्लास में कौन है? व्हाट आर अर्जुन एंड प्रिया डूइंग, अर्जुन और प्रिया क्या कर रहे हैं? वाई आर अर्जुन एंड प्रिया स्टडिंग टुगेदर, एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये आपका सी उत्तर है। कौन सा उत्तर है? सी उत्तर है। 10वें का उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 11 देखिए। विच सेंटेंस इज द सिंपल पास्ट टेंस। सी इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यू है, सी प्लेज आउटसाइड बी वाला ये प्रेजेंट सिंपल है, और डी वाला ये फ्यूचर सिंपल है। आपका उत्तर है सी, सी प्लेड आउटसाइड, ये सिंपल पास्ट टेंस है और अब की सेकंड फॉर्म है। प्रश्न नंबर 22 देखिए। लावण्य रिक्स्तान प्लेइंग क्रिकेट सिंस दिस मॉर्निंग। चूज द करेक्ट। तो लावण्य प्लेइंग क्रिकेट सिंस दिस मॉर्निंग, इस सुबह से खेल रही। तो यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग करोगे या हैज बीन का? हैज बीन आएगा।
एक वचन में हैज बीन और बहुवचन में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो लावण्या हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस दिस मॉर्निंग। अगला देखो 13 से 15 पैसेज पढ़ना है। राहुल लव्स फ्लाइंग काइट्स एवरी संडे ही टेक्स्ट his kite and goes to the field near his house. He enjoys flying his kite when the wind is just right. Sometimes his friend join him and they have kite flying competition. One Sunday his friend Amit said, Rahul, your kite is flying higher than mine. Rahul smiled and replied, it is because I waited for the perfect wind. Their friend Priya added, let us see whose kite can stay in the air the longest. The three friends cheered as their colorful kites soared through the sky. Rahul's father, watching from a distance, called out, don't forget to have fun and help each other. Rahul nodded and said, we will that. क्वेश्चन नंबर देखो, what did Priya say during the kite flying? प्रिया ने काइट फ्लाइंग के दौरान क्या कहा था? जब आप इसको देखोगे तो चौथी लाइन में नहीं है, पांचवी लाइन में भी प्रिया की चर्चा नहीं हुई है यहाँ पर, और उसके बाद छठी लाइन, हाँ पांचवी लाइन में चर्चा कि डियर फ्रेंड प्रिया एडेड लेट अस सी हुज काइट कैन स्टे इन द एयर ऑफ लॉन्गेस्ट, ये बात कही थी। तो ये देखो सी उत्तर है आपका, टू सी हुज काइट कैन स्टे इन देयर लॉन्गेस्ट। अगला है व्हेन डज राहुल एंजॉय फ्लाइंग हिज काइट? राहुल पतंग उड़ाते हुए कब आनंद लेता था? कैसे आनंद लेता था? जो भी वहन की बात की गई कब, तो यहाँ पर आप देखिए राहुल लव्स फ्लाइंग काइट्स एवरी संडे। पहली लाइन के अंदर क्या है? एवरी संडे की चर्चा है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ पर उत्तर एवरी संडे तो नहीं है। देखो इसमें और क्या है, ही टेक्स हिज काइट एंड गोज टू द फील्ड नियर हिज हाउस। अपने घर के नज़दीक, फील्ड नियर हिज हाउस, अपने घर के नज़दीक फील्ड में ले जाता है। ही एंजॉय फ्लाइंग हिज काइट व्हेन हिज विंड इज जस्ट राइट। इस प्रकार की बात की गई, जस्ट राइट वाली, एवरीवन होम व्हेन द जस्ट राइट, हाँ ये सही है। देखो कब, यानी जब हवा है वो बिल्कुल जस्ट राइट होती थी। बी उत्तर आएगा 14। 15 व्हाट डिड राहुल्स फादर सजेस्ट? राहुल के पिताजी ने कहा, क्या कहा? उसके पिताजी ने क्या कहा था, क्या कहा था? चलते हैं वापिस अपने, डोंट फॉरगेट टू हैव फन एंड हेल्प ईच अदर। तो इसके अंदर आप देखिए आपका उत्तर है, ये आपका सी है। कौन सा उत्तर है? सी उत्तर है। आगे देखिए, स्टे हेल्थी स्टे हैप्पी, ए कैंपेन टू बिल्ड हेल्थी हैबिट फॉर ए बेटर टुमारो, योर हेल्थ इज ये मैटर। आप अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है आपके? देखिए, लुक द पोस्टर, ये पोस्टर है ऊपर वाला, इसको देखना है। 16, 17, 18 के उत्तर देने की। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द स्कूल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन? इस कैंपेन का मेन गोल, लक्ष्य क्या है? टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, टू टीच स्टूडेंट अबाउट हेल्थी हैबिट, टू प्रमोट हेल्थी फूड चॉइस, टू इनकरेज स्टूडेंट टू स्किप फिजिकल एक्टिविटी। देखो, हेल्थ इज नॉट ए गोल, इट इज वे ऑफ लाइफ। एक्टिविटी हाईलाइट डांस, योगा, फन डे टू स्टे एक्टिविटी। आप देखिए इसमें campaign to build a healthy habit for the better tomorrow, your health is your wealth, healthy habit। तो इसमें आप देखिए उत्तर है आपका हेल्दी हैबिट। क्या उत्तर? हेल्दी हैबिट, बी 16 का। 17 देखिए, व्हाई डिड द पोस्टर इंक्लूड फन फिजिकल एक्टिविटी लाइक डांसर और योगा? फन फिजिकल एक्टिविटी डांस और योगा की क्यों शामिल की गई है? डांस और योगा की। हेल्थ इज नॉट गोल, इट इज वे ऑफ लाइफ। तो देखो इसमें आपका उत्तर है टू मेक एक्सरसाइज एंजॉयबल एंड एंगेजिंग, टू फोकस ऑनली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, टू रिप्लेस स्कूल लेसन विद एक्सरसाइज। तो ये आपका देखो ए है, 17 का ए, टू मेक एक्सरसाइज एंजॉयबल एंड एंगेजिंग, जो एक्सरसाइज है उसको आसान बनाना। 18 नंबर देखो क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ इन द कैंपेन? मेंटल हेल्थ की यहाँ पर क्यों चर्चा की गई है? तो यहाँ पर आप देखिए मेंटल हेल्थ की है क्या, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, हेल्थी माइंड इज हेल्थी बॉडी। तो अब देखिए आपका 18 का उत्तर
Students focus only on study, promote learning through focus to help students understand importance of emotional well-being, to encourage student to silent during classes। तो मेरे ख्याल में आपका उत्तर है बी। देखते हैं वापस क्या है। स्टे काम, शांत रहिए, स्टे पॉजिटिव, ए हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी। अच्छा, शांत रहने की बात की गई है, तो शांत देखो आपका इसमें साइलेंट ए है 18 का उत्तर। 19वां, चूज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंतिम 2 प्रश्न हैं आपके, देख सकते हैं। चूज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। द कलरफुल बैलून फ्लोटेड हाई इन द स्काई। कलरफुल बैलून यानी रंग बिरंगे बैलून फ्लोटेड हाई इन द स्काई, तो आपका उत्तर है कलरफुल। बैलून नाउन है, इसकी जो विशेषता बता रहा है, बी उत्तर है आपका, कलरफुल। ठीक है, बी उत्तर। 1920वां, चूज द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रिया लव्स बुक्स एंड सी रीड्स एवरीडे, तो यहाँ पर आपका उत्तर सी है। कौन है? सी। 20वें का सी उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कक्षा 7 का था। कक्षा 6 का भी अभी आपको हल करवाएंगे, और देख लो आप कितने आपके सही है, कितने गलत हैं। फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।